एकोदरा पृथक ग्रीवा अन्योन्य फल भक्षिण असहंता तम विनश्यन्ति भारुंडा इव पक्षिण। एक भारुंड पक्षी का उदाहरण दिया। एक पुराने जमाने में भारुंड पक्षी हुआ करता था, हाथी से भी बड़ा होता था और पक्षी था, उड़ता था आकाश में, बहुत बड़ा था और उसके दो मुंह हुआ करते थे। बहुत बड़ा शरीर था ना, तो खाना खाए तो दो मुंह से खाना खाता था वो। तब तो खाना खा पाए बेचारा इतने शरीर के लिए, तो दो मुंह से खाना खाता था। एक दिन दो मुंह में लड़ाई हो गई आपस में। वो कह रहा है तू ज्यादा खा रहा है बे, मुझे नहीं खाने दे रहा। वो कहने लगा तू ज्यादा खा रहा है। लड़ाई हो गई इस बात पे और एक मुंह ने दूसरे मुंह को नाराज होकर के तू ज्यादा खा रहा है तुझे, और उसे जहर खिला दिया। कौन मरा? दूसरा मरा क्या? खुद भी मरा। ये नहीं पता कि कौन मरेगा। बहुत रूह कांप जाएगी, ऐसी हमारी हालत हो रही है। दूसरे की बुराई करने का मतलब है अपने साधर्मियों को जोड़ो, अपनाओ, प्यार से खींचो, लगाओ इस मार्ग में, नहीं सब खत्म हो, हम खत्म हो जाएंगे। आप दूसरे की बुराई नहीं कर रहे, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपनाओ, ज्यादा छोटी छोटी बातों में नुक्ताचीनी मत करो। जो नमोकार मंत्र को मानता है वो जैन है, बस ज्यादा बात मत करो, कुछ मत पूछो छोटी छोटी बात पे। मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि नमोकार मंत्र की महिमा पर हजारों पेज लिखे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी महिमा इसकी ये है कि ये सारी समाज को जोड़ता है। ये है इसकी महिमा। इसकी क्या महिमा है नमोकार मंत्र की? कि और तो सब जो कुछ होगी तुम दार्शनिक बहस करते रहना, आध्यात्मिक लोग बहस करते रहना, धार्मिक बता करते रहना, पर मैं कहता हूं इसका सबसे बड़ा, देखो परिवार समाज सब ऐसे चलते नहीं है। समाज में एकता बहुत जरूरी है, वरना हम नष्ट हो जाएंगे। देखो लिखा ना, भारुंड पक्षी की तरह नष्ट हो जाओगे, नष्ट। एक उदाहरण देते थे महाराज जी, बोले देखो पानी की एक बूंद है, अगर वो अकेली पड़ी रहे तो जमीन कहेगी मैं सोख लूं तुझे, तो अभी सूरज की किरणें कहेगी अरे रुक मैं सोख देती हूँ इसे, तो हर कोई हवा कहेगी मैं उड़ा देती हूँ। सब उसको मारने खत्म करने के पीछे पड़े रहे। और वही समुद्र की बूंद यदि सागर में जाके बैठ जाए संगठन का महत्व समझो। संगे शक्ति कलौ युगे, इस युग में संगठन का बहुत महत्व है। मधुमक्खी छोटी सी होती है और उसके पास में कोई परमाणु बॉम्ब, कोई केमिकल, कुछ कोई हथियार लाठी डंडा कुछ है? कुछ नहीं है, मगर सारी दुनिया डरती है मधुमक्खी से। क्यों डरती है? मधुमक्खियों में एकता होती है, सब डर। मधुमक्खी का छत्ता नहीं छेड़ेगा कोई भी। क्यों नहीं छेड़ेगा? एक ही कारण है। जैनों को क्यों छेड़ते हैं? मैं सुमत जी का कुछ भी करूं, डीके जैन साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मैं तो परेशान करूंगा ही। कैसे समाज की उन्नति हो, कैसे ये जिन धर्म जो ह्रास होता जा रहा है, ये हमारे तीर्थ नष्ट होते चले जा रहे हैं, नाना तरह की समस्याएं पैदा होती जा रही है। वो क्यों पैदा हो रही है? हम में धर्म पैदा नहीं हुआ और हम आपस में लड़ते हैं। ये अरे तुम प्रेम मत करो बाबा, तुम सिर्फ बुराई मत करो, तुम द्वेष मत करो। कोई कैसे भी करता हो, इतनी सी बात पर लड़ते हैं कि उसको है ना नारियल चढ़ाना नहीं आता है, ऐसे चढ़ा रहा था। अरे तुमको क्या हो क्या गया? मैंने एक नारा और बनाया है, परिष्कार करो बहिष्कार मत करो। परिष्कार करो बहिष्कार मत करो। अगर किसी को, अगर आपकी हिम्मत है और कुछ सुधारा जा सकता है तो सुधारो। ग्रामांतरोपगतयो रेकामिस संगजात मत्सर्यो स्यात् सख्यम अपि सूनोर नहीं वादिनो स्यात्। क्या लिखा? मेरी हिम्मत नहीं थी, यहाँ लिखा है इसलिए सुना रहा हूँ। बड़ा खतरनाक उदाहरण है। लिखा, इसका अर्थ ये है कि एक गली में दो कुत्ते बैठे थे, सो रहे थे, पड़े थे। किसी ने ऊपर से रोटी डाली तो उठे बड़बड़ा के, बाबा लड़ने लगे, मैं खाऊं करके। और आखिरकार वो एक रोटी थी तो किसी एक के मुंह में आ गई, खा ली उसने। जैसे ही रोटी खत्म हुई, थोड़ी देर दोनों पास फिर सो गए, दोनों पास फिर सो गए। बोले जो लोग मुद्दा खत्म हो जाने पर भी अपने साधर्मी से लड़ते हैं, वे कुत्ते से भी गए बीते हैं। कितनी बड़ी। सिद्ध सेन आचार्य ने लिखा, गली में बैठे हुए दो कुत्तों में तो रोटी के टुकड़े पर थोड़ी देर के लिए ही बैर भाव देखा जाता है, परंतु दो वादियों में जो एक ही मार्ग के हैं प्रेम नहीं दिखाई देता। ये बड़ा आश्चर्य है। बहुत क्या कहूँ, मेरी बातों को किसी को भी अदरवाइज मत लेना। कोई मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं है। मैं बहुत पवित्र मन से, करुणा भाव से कह रहा हूँ, अच्छे मन से, और अपने सुधार के लिए कह रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं। जैन समाज का बहुत नुकसान हो चुका है। जरा सी बात पर मत लड़ो, जोड़ो तोड़ो मत। तुम मत अपनाओ, मत प्यार करो, पर कम से कम किसी की बुराई मत करो। अरे दुनिया के लोग भी सब कह रहे हैं, अरे किसी से रिलेशन मत बिगाड़ा करो, कब कौन काम आ जाएगा पता नहीं।
तुम मत साथ रखो, पर उससे मौके पे बोल सको दुख सुख में इस लायक तो वक्त पर काम आ सके, इतना तो बना रहने दो। संगठित रहो, मिलजुल के रहो तो बहुत अच्छा रहेगा, ये समाज उन्नति करेगा।